आचार्य जी, जैसा कि आज आप हमारे दर्शकों को तुला दान के बारे में जानकारी दे रहे हैं, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि तुला दान आखिर होता क्या है और तुला दान कब किया जाता है। दर्शकों, भारतीय मनीषियों ने जन्म कुंडली के अशुभ ग्रहों को शांत करने हेतु प्रत्येक ग्रह के अनुसार दान, पूजा, पाठ का विधान बनाया है, जिसके द्वारा हम विपरीत ग्रह स्थिति को संतुलन प्रदान कर सकते हैं। सनातन परंपरा में जिन 3 प्रकार के दान का बहुत महत्व बताया गया है, उसमें नित्य दान, नैमित्तिक दान और काम्य दान शामिल है। नित्य दान बगैर किसी फल की इच्छा के परोपकार हेतु दिया जाता है। वहीं नैमित्तिक दान जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति पाने के लिए और काम्य दान तमाम तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। इन तीनों दान के अंतर्गत भी कई प्रकार के दान आते हैं, जैसे कन्यादान, विद्यादान, अन्नदान, तुलादान आदि। इसी के अंतर्गत आज हम बात करेंगे तुला दान पर। देखिए दर्शकों, आपको यह जानना आवश्यक है कि जन्म कुंडली में जब शनि ग्रह मारक बनकर या अकारक बनकर प्रभावी होता है तो नाना प्रकार की समस्याओं को जन्म देता है। शनि के प्रभावकारी अवस्था का तात्पर्य जब तक जातक नकारात्मक शनि की महादशा, अंतरदशा, साढ़े साती, ढैया अथवा विपरीत गोचर की अवस्था का भोग करता है, तो इस स्थिति में शनि विशेष रूप से प्रभावी हो जाता है और नकारात्मक फल देता है और कई प्रकार के संकट पैदा करता है। शरीर में किसी न किसी रोग का बने रहना, बार बार दुर्घटना का होना, चलते हुए कार्य में घाटा लग जाना, किसी भी योजना का फलीभूत न होना, माता, पिता, पत्नी, संतान से वैचारिक मतभेद, सदैव आर्थिक समस्या का बने रहना, मित्रों से अनबन, ऋण की स्थिति उत्पन्न होना, कई बार अपमानजनक स्थिति से गुजरना आदि समस्याएं जन्म ले लेती हैं। इस प्रकार की सभी समस्याओं के निदान में तुलादान अमृत तुल्य कार्य करता है। आचार्य, तुलादान के बारे में तो बताया, लेकिन तुलादान करने का विधान क्या होता है, ये भी जरा बताइए। तुलादान के लिए 7 प्रकार के अन्न, जैसे चावल, गेहूं, काला चना, बाजरा, काली दाल, जौ और मूंग, जो व्यक्ति दान कर रहा है उसके ठीक बराबर वजन का ये 7 अन्न का वजन होना चाहिए। यह लेकर किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा दान की प्रक्रिया करते हुए दान करना चाहिए। यह ध्यान रखिए कि अन्न का वजन ठीक आपके वजन के बराबर होना चाहिए। तुला दान के समय पहने गए वस्त्र का भी ध्यान आवश्यक हो जाता है तथा शरीर पर जो कुछ भी आभूषण आदि है उसे भी दान करना होता है। इसलिए यदि कोई बहुमूल्य वस्तु आपके शरीर पर है, जैसे सोने की अंगूठी, हीरे का कुछ सामान, तो उसे निश्चित रूप से दान की प्रक्रिया में शामिल होने के पहले उतार देना चाहिए। तुला दान के लिए शुक्ल पक्ष में शनिवार के दिन अथवा शनि अमावस्या के दिन विशेष रूप से करना चाहिए। तुलादान प्रातः काल या सूर्यास्त के बाद नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए सर्वोत्तम समय दोपहर का बताया गया है। तुलादान के समय किसी पात्र में सरसों का तेल लेकर अपना चेहरा देखकर पात्र सहित तेल का दान भी करना विशेष चमत्कारिक फायदा देता है। इसे छाया दान भी कहा जाता है। आगे हम आचार्य चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये भी जरा बताइए कि तुलादान किन परिस्थितियों में किया जाता है। देखिए, तुलादान व्यक्ति के स्वास्थ्य वर्धन के लिए किया जाता है। यदि आप बहुत दिनों से रोगी हैं, कोई दवा कार्य नहीं कर रही है, तो आपको निश्चित रूप से तुलादान करना चाहिए। तुलादान के बाद आपके आरोग्यता की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। कई बार व्यक्ति का जब मार्केस चल रहा होता है, मतलब उसकी पत्रिका में मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होने का संकेत हो रहा हो,
तब जातक को तुला दान करने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा जिस घर से बीमारी न जाती हो या व्यक्ति को नाना प्रकार की बीमारी बनी रहती हो, ऐसे लोगों को भी तुला दान अवश्य करना चाहिए। इससे व्यक्ति के मन को शांति मिलती है और व्यक्ति को निरोगता भी प्राप्त होती है। अगर स्वयं रोगी व्यक्ति दान के लिए न जा सके तो परिवार का अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति का हाथ लगवाकर अन्न के दाने को स्पर्श करके दान दे सकता है। इसके अतिरिक्त पक्षियों की सेवा भी करना यह अमोघ हो जाता है और भगवान का आशीर्वाद इससे विशेष प्राप्त होता है। इस प्रकार रोगी व्यक्ति को निरोगता निश्चित रूप से प्राप्त होती है। आचार्य जी, वो लोग भी